वो बस दोस्त बनना चाहती थी और बन भी गई। भगवान से जैसे उसे सब कुछ मिल गया। एक मनमांगी मुरादें जो पूरी हो गई। लड़की जिसकी ख्वाहिश बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम। कनक नाम है इसका। एक आम सी लड़की है। उसने हमेशा समझौता किया था अपने अरमानों से, या यह कहना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश से ही समझौता कर लिया था। मनन उसके कॉलेज में पढ़ता था, जिसे कनक दिल ही दिल प्यार करती थी, पर कह नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए प्यार लफ्ज़ पर भी यकीन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए ना ही कभी किसी ने उसका दिल तोड़ा था, बल्कि इसलिए कि उसे प्यार से डर लगता था। वो प्यार का केवल एक ही अंत समझती थी, और वो या तो बेवफाई थी या खो देना प्यार को। बात तब की है जब कनक अपनी पढ़ाई में मशगूल होकर किताबों को पढ़ रही थी कि अचानक एक किताब में उसने किसी की फ़ोटो दबी हुई देखी। अरे ये तो मनन है, कनक ने खुद से ही कहा। कनक कुछ समझ नहीं पाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चोरी करते पकड़ा हो। पर फिर उसे याद आया कि जब वो यह किताब कॉलेज से ले जाना चाहती थी और अपने फ्रेंड से उसने मिस यू करने की बात की थी, तो फ्रेंड ने बताया था कि यह बुक तो मनन के पास है। अब कनक के समझ में यह बात आ गई थी कि शायद मनन ने ही गलती से यह फ़ोटो किताब में दबा दी होगी, या गलती से रख कर भूल गया होगा। अब कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह फ़ोटो देने जाए या ना जाए, और वह फ़ोटो रख भी नहीं सकती थी। यह सोचकर वह फ़ोटो देने गई। मनन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कनक ने पास जाकर कहा, तुम्हारी फ़ोटो शायद तुमने गलती से इस बुक में रख दी थी। पहले तो मनन को कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में वह समझ गया कि उसने ही गलती से फ़ोटो किताब में रख दी थी, और मनन ने फ़ोटो रख ली, लेकिन कहा कुछ नहीं। कनक ने गुस्से से कहा, शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता क्या? तो मनन को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, थैंक्स। लेकिन कनक ने कोई जवाब नहीं दिया और वह पलट कर चली गई। फिर कुछ दिन जब कनक कॉलेज नहीं आई, तो मैम ने मनन से कहा कि वह कुछ ज़रूरी नोटिस लेकर कनक को दे दे। अब मनन को कुछ समझ में नहीं आया कि वह ऐसे बिना बताए उसके घर कैसे जा सकता है, और फिर घर का एड्रेस भी तो पता नहीं था। पर मैम ने कहा है, सोचकर मनन कनक के फ्रेंड से एड्रेस पूछकर उसके घर गया। घर के गेट पर जाते ही गेट का दरवाज़ा कनक की माँ ने खोला था। उन्होंने कनक को आवाज़ दी, कन्नू तुम्हारा फ्रेंड आया है। कनक आए तो चौंक गई। मनन ने छेड़ने के अंदाज में कहा कि मतलब कन्नू, इट्स ए नाइस नेम। कनक ने कहा, कनक का शॉर्ट है, ओके। तो मनन ने हंसते हुए कहा कि ओके, वाओ, मतलब कनक, इट्स ए नाइस नेम। फिर कनक ने कहा, अच्छा, तो मनु भी कितना अच्छा नाम है ना? हाँ, क्यों नहीं, अब और अच्छा हो गया, मिस कनू। और ऐसा कहकर मनन हंसने लगा। कनक ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मनन ने नोटिस दिया और कहा, मैम ने भेजा था इन्हें देने के लिए। कनक ने कहा, हो थैंक्स। मनन ने कहा, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता। चाय कॉफ़ी के लिए पूछोगी या नहीं? कनक ने कहा, नहीं, आप घर जाकर पीना। तभी कनक की माँ चाय लेकर आ गई और मनन को बैठने के लिए कहा। ऐसा नहीं था कि कनक को मनन का आना बुरा लगा था, बस उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी बातें भी कर सकता है। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और एक दूसरे के घर आना जाना भी। अब तो मम्मियाँ भी मिलने लगी थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के बच्चे की तारीफ़ करती और इस तरफ दोनों दोस्त बन गए। कनक तो हमेशा से चाहती थी, यहाँ तक कि वह तो मनन से बहुत प्यार करती थी और मनन को खो देने के डर से कह न सकी। मनन भी उसे प्यार करने लगा था और वह चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कनक को बहुत ही प्यारे
तरीके से अपने मन की बात कह दी। और वह प्यार तरीका था कि उसने उसे सबके सामने, मतलब दोनों फैमिली के सामने प्रपोज किया और आई लव यू कह दिया। लेकिन कनक ने उसे बहुत ज़ोर से तमाचा मार दिया। मनन को विश्वास ही नहीं हुआ, उसके आंसू आ गए। उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कनक ने कहा, हाँ नहीं करती। तुम तो मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो, मेरी नज़रों के सामने मत आना। मनन कुछ नहीं समझ पा रहा था और ना ही कोई कनक को समझ रहा था। कनक अपने रूम में जा चुकी थी और मनन भी अपने परिवार के साथ चला गया। मनन के मन में हजारों सवाल थे, पर वो किससे पूछा? वह मनु को भूल जाना चाहता था, पर मुश्किल नहीं, और नफरत चाहता था, लेकिन हो नहीं पाती। उसने उस दिन के बाद कनक से मिलने की बहुत कोशिश की, पर हमेशा कनक नहीं मिली और ना ही कोई कॉल ही लिया। और कुछ दिन निकल गए। मनन टूट चुका था। वह जानता था उसका प्यार सच्चा है, फिर क्यों कनक ने ऐसा किया? वो हर बात उससे शेयर करती थी, लेकिन इसकी वजह क्यों नहीं बताई और बिना कुछ कहे उसे तमाचा मार दिया। उसकी गलती क्या थी? वो जानता था कि कनक खोने से डरती थी, लेकिन वो यह वजह नहीं हो सकती, इसका भी उसे पूरा यकीन था। उसने कनक को रोज़ एक ही मैसेज किया कि वो बस 1 मिनट के लिए बात कर ले, बस 1 मिनट के लिए मिल ले और फ़ोन उठा ले। लेकिन मनु को मैसेज का जवाब कभी नहीं मिला। अब मनन हर हाल में जवाब चाहता था। उसने ठान कि वो कनक से मिलकर ही रहेगा। इस बात को हुए बहुत दिन हो चुके थे, और 1 महीना होने में बस 2 दिन रह गए थे। बस मनन अगले दिन कनक से किसी भी तरह मिलने के लिए घर से निकल गया। वह अपनी कार में बैठा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक मनन को कनक की माँ दिखी। वो उनके पास गया और पूछा, कनक कहाँ है? उसने बताया कि जिस दिन वह ये बात हुई उसके अगले दिन ही वह बंगलोर चली गई थी। उसने हमारे सवालों का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है और उसके पापा को भी कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? क्यों उसने ये सब किया? किसी को नहीं पता। ना वह हमसे ही कुछ कहती, यहाँ तक कि उसने हमसे बात करना छोड़ दिया, ना हमें उसके पास जाने देती। बहुत रोई थी उस दिन, उस रात, लेकिन फिर एकदम खामोश हो गई। इतना सब सुनने के बाद मनन को ऐसा लग रहा था कि वह 7वें आसमान पर है। उसे आज ये पता चला कि वह भी उससे प्यार करती है। उसके लिए वो रोई थी। उसने कहा, आंटी, मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर आज इस बात का पता चला। कहाँ है वो? मुझे आप वहाँ का एड्रेस दे दो, मैं वहाँ आज ही जाऊँगा। और वो एड्रेस लेकर वहाँ से निकल गया। फ्लाइट से जाने के कारण उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो आज इतने दिन बाद बहुत खुश था। वह पूरे टाइम कनक को सोचता रहा। हर जगह उससे कनक दिख रही थी। वह एड्रेस वाली जगह पर पहुंचकर नॉक किया तो मुंह पर कपड़ा रखे हुए, नीचे सिर किए एक लड़खड़ाती हुई लड़की ने गेट खोला, और गेट खोलते ही वो मनन की गोद में गिर गई। मनन ने देखा, यह तो कनक थी। ब्लड ही ब्लड था कपड़ों में। वह घबराकर उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ दिन ही है। मनन बिखर चुका था। उसने कहा, कनक को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, इन्हें ब्लड कैंसर है। मनन बहुत रोया। वो बेहोश कन्नू को देखता रहा। जब कनक को होश आया तो उसने कनक से कहा, मुझे बताया क्यों नहीं? कनक ने कहा, बहुत देर हो चुकी थी मन्नू, मेरे पास बस 1 महीना ही था। जिस दिन आखिरी बार तुमने मेरे घर आए थे, उस दिन सुबह मुझे खून की उल्टी हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर ने चेकअप कराया और कहा मुझे ब्लड कैंसर है, बस 1 महीना ही बचा।
लास्ट स्टेज है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। चाहती थी चीख चीख कर रो लूं, लेकिन नहीं रो सकी। चाहती थी माँ पापा और तुम्हें सब बता दूं, लेकिन नहीं बता सकी। मैं मम्मी पापा को कैसे बताती और क्या कहती है, इसलिए उन्हें नाराज़ करके और तुमसे रिश्ता तोड़ के आ गई यहाँ अनजान लोगों में। पर देखो, आज तुम्हें तब पता चला जब मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम थक गए होगे। अभी आराम करो, हम कल बात करेंगे। और कनक रोने लगी। मनन चुप था। फिर उसने कनक को गले लगाया और कहा, कन्नू, मैंने तुमसे हर दिन हर पल बस 1 मिनट, पर तुमने मुझे 1 सेकंड भी नहीं दिया। मुझ पर एक बार मेहरबानी कर दो प्लीज़। मुझे आज का पूरा दिन दे दो। बस इस आज के दिन के अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मन्नू बोलता जा रहा था, इस बात से बेखबर कि कन्नू इस दुनिया से जा चुकी थी। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।